गुड मॉर्निंग। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। आपने हमको इतने बड़े इंटरनेशनल पैनल पर बुलाया और बोलने का मौका दिया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे इतनी जबरदस्त और ग्रेट होस्टिंग के लिए, प्रशांत सर के लिए एक बार जोरदार तालियों से, जितने हमारे को होस्ट लीडर हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। जबरदस्त, ग्रेट सर, ग्रेट प्रशांत जी, बहुत जबरदस्त आपने। और आज एलडीपी है और महीने में एक बार जितने हमारे लीडर हैं, ट्रिपल एस के सिपाही हैं, सबको एक बार मौका मिलता है। तो उसी कड़ी में आज भी मुझको मौका मिला है। तो हम सबसे पहले तो अलका जी को धन्यवाद देंगे, सत्येंद्र कटियार जी को, कि प्रशांत जी को इतने बेहतरीन ढंग से होस्टिंग के लिए रिकॉग्नाइज किया। और प्रशांत जी का तो कहना ही क्या है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पैनल में जितने रिस्पेक्टेड लीडर बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने हमारे लाइन लीडर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने डायरेक्टर हैं, हमारे जो ट्रिपल एस के फाउंडर हैं, हमारे के पांडे सर, हमारे बड़े भाई अजय कुशवाहा जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बड़े भाई एसबी प्रसाद जी, उनका तो कोई जोड़ ही नहीं है और बहुत जल्दी डायरेक्टर जा रहे हैं। सभी लाइन लीडरों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं कि दोस्तों, इस पैनल पे हम लोग रोज, राजेश जी बस्ती से, ग्रेट, जबरदस्त, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, हमारे स्टार रेट लीडर है, बहुत जल्द गोल्ड लाइन जाने जा रहे हैं। बहुत हमारे अलका कटियार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस्ती में पूरा भूकंप आने वाला है। हमारे गुरुजी पैनल पे आ गए हैं, के पांडे सर को प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। बस मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेके तुरंत ही सीधे पॉइंट पे आना चाहता हूं। हमारे क्या कहते हैं कि जबरदस्त सारे जितने ये लोग हमको मैसेज कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, सपना यादव जी, आशु शुक्ला जी, जितने भी लीडर हैं सबको, जितने भी हमारे सारे लोग हैं, सारे टियान्स के लाइन लीडर नहीं, सारे एचडी हैं। क्योंकि आपको पता है ट्रिपल एस का सिस्टम है, जो हमारे पांडे सर, थैंक यू प्रिया जी, थैंक, जो पांडे सर ने बताया, थैंक यू ज्योति साहू जी, जो पांडे सर ने बनाया है, ये केवल स्टार 6, 7, 8 और ब्रोंज लाइन और गोल्ड लाइन बनने के लिए नहीं बनाया है। कुछ बड़ा करना है, भूकंप आएगा, तूफान आएगा, सुनामी आएगी। और पांडे सर के केवल दिमाग में दो चीजें हैं, केवल अब गोल्ड लाइन का भी चैप्टर खत्म हो गया, इस पैनल से, ट्रिपल एस से डायरेक्टर और एचडी निकलेंगे। थैंक यू संदीप राठौर जी। तो उस लिए पांडे सर ने चीजें बनाई हैं, और आप लोग जो है उस सिस्टम का, थैंक यू रश्मि कटियार जी, उस सिस्टम का आप हिस्सा हो, तो आपको भी जो है वहां तक जो है डायरेक्टर जी तक पहुंचना है। तो दोस्तों, सारे गुरुओं को प्रणाम करते हो, क्योंकि एक हम लोगों के जो है जो भी काम होता है, थैंक यू उनका कटियार जी, क्योंकि जो है पूनम यादव जी, ग्रेट जबरदस्त लीडर, थैंक यू सत्येंद्र कटियार जी, सारे लोग। मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करते हुए अपनी बात को स्टार्ट करना चाहता हूँ। हमारे थैंक यू अरविंद यादव सर, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ, अक्सर मैं, जैसे लोग कहते हैं बगैर मैं गुरु को प्रणाम करते, क्योंकि जो कुछ भी आज, जो कुछ मैं आप जैसे अच्छे लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ, तो हमारे गुरु, हमारे मेंटोर, हमारे महागुरु, हमारे गाइडलाइन, हमारे संरक्षक, हमारे बड़े भाई अरविंद कुमार पांडे जी की, थैंक यू किरण गुप्ता जी, उनकी कृपा से, उनकी आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन से, उनके डायरेक्शन से, उनके मार्गदर्शन से, वो जितनी चीजें कहते हैं मैं उतना करता हूँ। इसे मैंने अपने दिमाग का पूरी तरह स्विच ऑफ कर दिया है, क्योंकि नए नए में हर आदमी जो अपना दिमाग चलाते चलाता है, अब मैंने पूरी तरह अपने आप को ट्रिपल एस को और पांडे जी को समर्पित कर दिया है। और जितना वो कहते हैं हमारे गुरुजी, मैं उतना करता हूँ। तो उनको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को आगे रखना चाहता हूँ कि मस्तक जटाओं से घिरा है,
मस्तक जटाओं से घिरा है, हो क्या तुम शोभा पा रहे, और किस बेगुसे निज हाथ में यांस के फरसे को तुम चमका रहे। रुद्राक्ष की माला गले में विबुध कर तीनाथ है, अरिस दास को अपनाइए, श्रद्धा समेत प्रणाम है। पांडे जी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, आशीर्वाद की कामना करते हुए, और हम चाहते हैं अगर पांडे जी पैनल में हो तो 1 मिनट के लिए हमें आशीर्वाद दें। बाकी मैं तुरंत जो है 15 मिनट अपना काम फिनिश कर रहा हूँ। वेलकम सर, वेलकम। बहुत जबरदस्त, हमारी बेस्ट विशेष। और बताइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बस 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 आज आपकी आपको आवाज सुनने के लिए पैनल पे लगभग 650 लोग बेताब हैं। और कितने लोगों की जिंदगी बदल जाती है केवल आपको आधा घंटा सुनने के बाद। और मैं चलिए, यही बहुत बहुत चाहूंगा कि धन्यवाद सर, जितने बहुत लोगों को बहुत जो धन्यवाद, उम्मीद बहुत है बहुत आपसे धन्यवाद सर, मिले। बहुत धन्यवाद। बस थैंक यू सर। कुछ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 1 मिनट में अपना परिचय दूंगा, और इसके बाद क्या जिंदगी है, जैसे पांडे सर जिंदगी जी रहे हैं उसी तरह सारे लोगों को जिंदगी जीना है, सारे लोगों को उसी तरह जिंदगी जीना है। तो दोस्तों, मैं 1 मिनट अपना परिचय बताना चाहता हूँ कि जिला कानपुर में बसत, कि जिला कानपुर में बसत, और चंदापुर मम ग्राम, और श्री गौरी शंकर मजदूर के पुत्र हैं, गंगा राम मेरा नाम, सियाव रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और बोलो भाई, इस पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं सबकी एक बार जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। थैंक यू विजय गुप्ता जी। और दोस्तों, मैं आपको बता दिया कि मेरा नाम गंगाराम है, ये घाटमपुर के पास चंदापुर गांव पड़ता है। मैं मजदूर का बेटा हूँ, और हम लोग 3 भाई 2 बहन थे। गरीबी का आलम बहुत बुरा था, हमारे पिताजी मजदूरी करते थे, हम उनके साथ मजदूरी करने जाया करते थे। एक आदमी काम करता था, पूरे 7 आदमी खर्चा चलता था। 3 भाई थे, 2 बहन थे, माताजी पिताजी थे, 7 लोगों का घर था। आज भी मैंने घर डाला था। मेरे गांव के रहने वाले, गांव के किनारे, तालाब के किनारे घर होते थे हम लोगों के। और क्या कहते हैं, कच्ची कोठरी, कच्ची मड़ैया, कच्ची झोपड़ी, छपरा जो लोग जानते होंगे, वो सोते ऊपर छत का, कच्ची के ऊपर बंगला रख दिया जाता था। तो लोग जब कहते थे, जब कानपुर में लोग आते तो कहते उनका बंगला, उनका बंगला है। तो हम सोचे कौन से बड़े आदमी यार, बंगला है तो हमारे घर में भी तो हमारी छत के ऊपर बंगला है। तो हम सोचे कि बंगला इसी को कहते हैं। जब कानपुर में आया तब पता बंगला बंगला होता है। और हम लोग जो उसका झोपड़ी का बना लेते, तटिया का और पाती का, खड़िया का और सौड़ी का उसका बना, तो उसको हम लोग बंगला समझते थे। तो हम सोचते थे उनका बंगला है तो हमारे पास भी बंगला है, इससे बड़ी खुशी होती थी। असलियत तब पता चला उस बंगले में इस बंगले में बड़ा फर्क है। दोस्तों, गांव में जाते थे, सारी चीजें करते थे, सारे लोग हमारी कैटेगरी के लोग होंगे। अमीर बनने के लिए दोस्तों बता दूं, अमीर बनने के लिए अमीरों को बहुत बड़े साधन संसाधन है, लेकिन गरीब आदमी को गरीब बनने के लिए केवल AK पांडे सर का ट्रिपल एस का सिस्टम और ये ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी बातें चाहे जो कोई कितना गए। मैं गरीब घर में पैदा हुआ था, मैं गरीब बन के नहीं बनना चाहता था। मेरा केवल एक ड्रीम था कि भगवान किसी तरह से एक मेरे पास साइकिल हो जाए। क्या? एक साइकिल हो जाए, एक साइकिल हो जाए, जो साइकिल से जो लोग चलते हैं उनकी बड़ी इज्जत होती। और जब गांव में जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो जानते हो, जब किसी बारात होती थी तो जिसके पास बंदूक होती थी वो गजाई बंदूक, थैंक यू राकेश त्रिपाठी जी, और जो हो तो उसको हर आदमी चाहे जिसकी शादी हो उसको पहले कार्ड देता था। जिसके बंदूक होती थी सबसे पहले चाहे जिसकी शादी हो उसको कार्ड देता था।
और ट्रैक्टर से बारात जाती थी, बैलगाड़ी से जाती थी, ट्रैक्टर से जाती थी, और ट्रैक्टर में उसको आगे जिसके बंदूक होती थी उसको आगे बैठालते थे। जब वो आता था साइकिल से बंदूक लेके, तो हम गांव में इसे जमीन में कहीं गांव में देखो चारा आरा डालने के लिए भैंस और बैल के लिए नानी बनी होती है, सब कुछ होती, चबूतरा होता है, तो वहीं बैठ के नेकर बनियान पहन के लाल अंगोछा लगा के और ऐसे बैठ के देखते थे। जो आता था आदमी साइकिल से बंदूक लेके, तो सब लोग उसको इज्जत, तुरंत चार पाई डाले, उसमें चद्दर बिछाए, दरी बिछाए, चद्दर बिछाए, फिर पानी लाए, फिर चाय बना के, नमकीन लाए। ये हम लोग को नसीबे नहीं था, चाय नमकीन तो नसीबे नहीं था। उसको मिठाई लाई जाए तो लगता था कितनी बड़ी इज्जत है यार साइकिल की और बंदूक की। तो ये सपना हम लोग, गरीबी का आलम बहुत बुरा होता है, ये सपना देखते थे कि यार साइकिल हो जाए तो देखो कितनी इज्जत होती। बाकी सब लोग चाह देते हो, चाहे लड़का के बुआ फूफा बहन बहनोई, सब बेकार, उनकी इज्जत तो होती थी, लेकिन जितनी इज्जत साइकिल वाले के, बंदूक वाले की होती थी। और जब बारात चलती थी तो बंदूक वाले को आगे बैठाला जाता था ट्रैक्टर में, ट्राली में, बाकी सब लोग हमारे जैसे लोग बैठते थे अगर बारात जाना है तो। उसमें क्या करते थे, खड़िया डाल दिया, ससौड़ी डाल दिया, प्यार डाल दिया, और क्या कहते हैं बिछौना आता था सुतरी का, उसको डाल दिया, और बस उसमें पीछे पैर लटका के, पीछे का डाला खुल जाता था ट्रैक्टर का, और उसी में पैर लटका के बड़ी रंगबाजी से जाते थे। वहां ट्रैक्टर में बैठने को मिल जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन उचक उचक देखते रहते थे। बंदूक वाले को कितनी इज्जत है, उसको कहीं रुके तो उसको चाय पिलाई जाए, बार बार कुछ खिलाया जाए, हम लोग कोई पूछता नहीं था। तो मेरी जिंदगी का ड्रीम था केवल कि मुझको एक साइकिल चाहिए और एक बंदूक हो जाए, और एक कमरे का मकान, जब बहुत बड़ा सोचे थे, एक कमरा हो जाए और उसमें लाल ईंटा लग जाए, लाल प्लास्टर पुट्टी उट्टी तो सब हम लोग बाद में, केवल लाल ईंटा लग जाए, बहुत बड़ा आदमी होता था। लाल नहीं, कच्चे घर की कोई वैल्यू नहीं होती थी। ये मेरा ड्रीम था, क्योंकि वो गरीबी का आलम देखा है कि जब आता था बरसात का महीना आता था तो गांव किनारे तालाब था, तो 15 दिन 1 महीना से हम लोग गांव में जाते थे, फरुआ लेके पलवा लेके, उसको मिट्टी खोद के लाते थे, पुराई करते थे, सब कुछ करते थे, लिपाई पुताई करते थे, और घर में जो दीवारें थे उसकी लिपाई पुताई मरवा मिट्टी और गोबर से, लाल मिट्टी से करते थे, कुछ न हो। और इसके बाद भी जब बरसात होती थी तो ऊपर से साला छत चूती ही रहती थी, तो रात भर बरसी, तो बौछार आवे, सब कुछ आवे, टटवा थुनिया, ये सब कुछ काम नहीं करती थी। और जिस दिन पानी बरस जाए तो पूरा घर जो है हमारा रात भर जगता था, और सुबह जाके पता ही चलता कहाँ से पानी आ रहा है। रात में जाते थे मुनिया ओढ़ के, सब कुछ करके, वो सोत ढूंढे नहीं मिलता था कहाँ से पानी आ रहा है, तब नीचे आके मजबूरी में भीगते हुए आते थे। और का कहते भगौना कटोरा लुटिया, खूब पानी बरसे, नीचे धर धर साला चू रहा है, बही रहा है, और रात भर घर बसों का मग्गा में लुटिया से, बाल्टी से, भगौना से रात भर लीचा करते थे। ये जिंदगी थी, ये गरीबी का ये आलम था। हम ऐसी जगह से उठ के आए, इसके बाद ये सब देखा होते करते, तो मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। फिर हम कानपुर में आ गए। कानपुर में आके हम सिमरा गांव पड़ता है नौबस्ता थाना के पास, प्रताप होटल फेमस है नौबस्ता के पास, सोधानगर बाई के पास सिमरा गांव पड़ता है, ठीक प्रताप होटल के सामने। वहां हमने रहना चालू किया। खड़खड़ा वाले थे नाला किनारे। मैं, हमारे जो होस्टिंग कर रहे हैं प्रसाद जी, मानते नहीं थे। उस दिन जाके मैं दिखा के आया कि देखो मैंने जो है यहाँ पर मैंने कितने साल रहा है, क्योंकि मेरी गरीबी के गांव में भी ऐसी जिंदगी थी, शहर में भी थी। सर्दी का था, हाफ पैंट था, टायर के और ट्यूब के जूते चलते थे वो पहनते थे, हाफ शर्ट पैजामा था, पैंट शर्ट तो हम जानते भी नहीं थे, सारी चीजें अच्छी होती थी। और जब सर्दी लगती तो मकान मालिक का चलता था खड़खड़ा, और उसके यहाँ जूते चप्पल काम होता तो झाल में जूते चप्पल आते थे। तो चाची कहते उनको, बहुत जब देखती थी बउआ ठंडा रहा है तो क्या कहते, वो भी गरीब थी, ऐसा कुछ था नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि बउआ हमारे पास 2 झाल रखी है, तो इसी को ले लो और इसी को ओढ़ लो, मेरे पास तो कुछ है, तुम ठंडाते तो रहते हो रात भर, और जो है हमको बहुत दिक्कत होती है। और जिसमें घोड़ी बनती थी उनका उसी आधा कमरा दे दिया था। रात भर डर लगता था कहीं बिचिक जाए, कहीं जो है मार मुर न दे, तो लंबी लंबी कोठरी थी।
आधे में उनकी घोड़ी बनती थी, आधी मैं रहता। 15 रुपया महीना में किराए में मैं आया हूँ, दिन प्रशांत जी को दिखा के आया हूँ। ये हालत है। लेकिन दोस्तों, मेरा बताने का उद्देश्य ये नहीं है। इसके बाद जब ऐसा नहीं हुआ, जब खाना ही खाना पाता था, आलू केवल लाता था खरीद के, उन्हीं को उबालता था, उन्हीं से सब कुछ, नमक मिर्चा, और मिर्चा भी नहीं था, नमक को करके उसी से खाता था। ये चीजें जब कट नहीं पा रही थी, धीरे धीरे 213 एन ब्लॉक के दवाई ने मुझको काम मिल गया। खाने भर के लिए मैं काम ढूंढता था। 213 एन ब्लॉक के दवाई नगर जूही थाना के ठीक सामने, और वहां पर दिन में मिलवाया था अच्छे लाल यादव अंकल जी की आज भी दुकान है। मैं वहीं पर आज भी कई लोगों को दिखा चुका हूँ। कोई भी चला जूही थाना के ठीक सामने, जहाँ 12 देवी में रामलीला होती है, मेला लगता है, वहां ठीक सामने जाके अच्छे लाल यादव जी की दुकान है, आज भी है। केवल गंगा राम को पूछना, बता दें कि हाँ वहां नौकर था और आता था। केवल खाने भर में 10 साल नौकरी की, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े धुलना, सब्जी लाना, भैंसिया का चारा पानी करना, दूना, यहाँ लेटरिन बाथरूम साफ करना, कुर्सी लगाना, लोगों को सब कुछ देखना, सारी चीजें केवल खाने भर में काम करता। 10 साल दोस्तों खाने भर में काम किया, क्योंकि गांव जाना नहीं चाहता था। जैसे गांव की जिंदगी थी, उससे कम यहाँ बरसात में मुझको जगना नहीं पड़ता था, क्योंकि मकान मालिक का घर पक्का था। तो जब बरसात होती थी तो आराम से सोते थे। और क्या कहते हैं, इसलिए मैंने काम कर लिया। ये कोई भी पता कर सकता है। लेकिन दोस्तों, गरीब पैदा होना, गरीब घर में पैदा होना कोई पाप नहीं है, सौभाग्य की बात है। हम गरीब घर में पैदा हुए हैं माने ये नहीं रखता, लेकिन गरीब बन के नहीं मरेंगे माने ये रखता है। आज आप लोग इस पैनल में बैठे हो तो आप लोगों को इतिहास रचने वाला बनना है, इतिहास रटने वाला नहीं बनना है। एक जमाने में सब जीरो थे। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास में जितने भी बड़े बड़े नाम हुए हैं, एक जमाने में जब हीरो सब जीरो थे और आज हीरो हो गए हैं। हम दुनिया को नहीं देखना चाहते हैं। एक जमाने में अब्दुल कलाम भी जीरो थे, एक जमाने में धीरू भाई अंबानी भी जीरो थे, एक जमाने में चौधरी चरण सिंह भी जीरो थे, एक जमाने में मुरारजी देसाई भी जीरो थे, एक जमाने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जीरो थे। और एक जमाने में नहीं, 18 साल पहले हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे महागुरु, हमारे बड़े भाई, हमारे गाइडलाइन देने वाले अरविंद कुमार पांडे भी 18 साल पहले जीरो थे। और जब ये जीरो से हीरो बन सकते हैं, तो हमारे आपके अंदर कौन सी ऐसी काबिलियत नहीं है कि हम जीरो से हीरो नहीं बन सकते हैं। दोस्तों, केवल सोच बदलिए, जीने का ढंग बदल जाएगा। सफल लोग अलग काम नहीं करते, अलग ढंग से करते हैं। मैं 1 मिनट में आपको बताना चाहता हूं कि अमीर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। क्योंकि गरीब घर में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब बन के मरना बुरी बात है। अमीर बनने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अमीर बनने के लिए आप किस जात के, किस धर्म के, किस समुदाय के हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, काले हैं, गोरे हैं, पढ़े लिखे कि नहीं पढ़े लिखे, दिखता है कि नहीं दिखता है, लंबे हैं कि चौड़े हैं, कि दुबले हैं कि पतले हैं, आपके पास कपड़े लत्ते हैं कि नहीं, साधन संसाधन है कि नहीं, स्कूटर मोटरसाइकिल कार गाड़ी बंगला मकान है कि नहीं, एक टाइम खाना खाते हैं कि 2 टाइम खाना खाते हैं कि 3 टाइम खाते हैं कि 3 दिन में एक बार खाते हैं। ये अमीर बनने के लिए मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप जाना कहां चाहते हो। जिस दिन आपको ये पता चल गया, उस दिन AK पांडे सर पूरी जान लगा देंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आपको प्रूव करना चलेगा कि आपका ड्रीम क्या है, सपना क्या है, लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, संकल्प क्या है, दृढ़ संकल्प क्या है। कमिटमेंट करके दिखाइए। आज हिंदुस्तान में
गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है अपनी सोच की वजह से। और दोस्तों गरीब आदमी के लिए, अमीर बनने के लिए, पैसिव इनकम आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अमीर आदमी तो अमीर बन सकता है, लेकिन गरीब आदमी अमीर केवल स्टेपल सिस्टम से और पांडे सर की गाइडलाइन से, और पांडे सर जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन आपको अपने से ऊपर लाके खड़ा कर सकते हैं। आज के दिन केवल डिसाइड आपको करना है। पांडे सर अक्षर कहते हैं, किस कर्म भूमि की, थैंक यू सुख बाबू शर्मा जी जयपुर से, किस कर्म भूमि की दुनिया में, पांडे सर अक्षर कहते हैं, किस कर्म भूमि की दुनिया में कर्म सभी को करना होगा, और ऊपर वाले ने दी है सबको लकीरें, लेकिन रंग तुम्हें भरना होगा। सिम्बत मत हारिए, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। बड़ा देखने से, बड़ा करने से, बड़ा सोचने से, तीनों चीजों से डरते हैं। कोई चीज जानते नहीं, थैंक यू सपना यादव, कोई चीज जानते नहीं, दूसरी चीज मानते नहीं, तीसरी चीज कहते सब हो ही नहीं सकता। जिसको सब कुछ पता है सबसे ज्यादा वही लापता है। जितना होशियार आदमी है, थैंक यू ओम प्रकाश वर्मा जी, बुंदेलखंड की शान, बहुत जल्द ऑनलाइन होने वाले हैं इसी नए साल में। हम लोग कोई चीज जानते, थैंक यू बस्ती से हमारे विनय सिंह जी, जबरदस्त लीडर, हमारे विनय सिंह जी डायरेक्टर होने जा रहे हैं, जबरदस्त लीडर हमारे विनय सिंह, अनुपम जो है तो जबरदस्त जो है। और क्या कहते हैं सुरेश वर्मा जी, जबरदस्त लीडर, अमित जायसवाल जी कानपुर से जबरदस्त लीडर। तो क्या कहते हैं कि हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, बड़ा देखने से, बड़ा करने से और बड़ा सोचने से डरते हैं। कोई चीज जानते नहीं, दूसरी चीज मानते नहीं, और तीसरी चीज कहते हैं सब हो ही नहीं सकता। जिसको सब कुछ पता है दोस्तों, चीज नोट कर लेना, जिसको सब कुछ पता है सबसे ज्यादा वही लापता है। और जितना होशियार आदमी है उतने ज्यादा परेशान है। और जो अर्थशास्त्र का प्रोफेसर है सबसे ज्यादा अर्थशास्त्र उसी का खराब है। गरीब आदमी के पास इतनी इज्जत होती है, इतनी इज्जत होती है, पूरे पूरे ब्रह्मांड में नहीं होती है। अगर शर्ट पहनता है तो 25 जेबें इज्जत की लगा के चलता है, अगर पैंट पहनता है तो 50 जेबें इज्जत की होती हैं। उसने ऐसा कह दिया, मैंने ये किया, ऐसा कह दिया। ये जितने लोग इज्जतदार हैं, मैं तो कहता हूं कि मेरी कोई इज्जत है नहीं तो मेरी बेइज्जती कहाँ। जीरो बन जाइए, बर्फ की सिल्ली बन जाइए, ट्रिपल एस सिस्टम फॉलो करिए। पांडे जी के संरक्षण में प्राइवेट, अगर पांडे जी के साथ में 2 साल रह जाओगे, प्राइवेट शिक्षा लोगे तो 2 साल में आप लाइन लीडर बन जाओगे। अगर पांडे सर के साथ में रेगुलर 6 महीने शिक्षा ले ली तो आप 5-6 महीने में लाइन लीडर बन जाओगे। क्योंकि देखो प्राइवेट और रेगुलर का जमाना शुरू से चला आ रहा है। रेगुलर एक अलग चीज है, प्राइवेट एक अलग चीज है। पांडे सर के सिस्टम को अगर 6 महीने आपने रेगुलर फॉलो कर लिया तो 6 महीने में आप लाइन लीडर बन जाओगे, और प्राइवेट फॉलो कर दिया तो 2 साल में बन जाओगे। डिसाइड आपको करना है। क्योंकि आजकल हम लोग, क्योंकि सपने पूरे करने के लिए नौकरी व्यापार करते हैं, जो हम काम करते हैं उससे जरूरतें पूरी होती है, सपने पूरे नहीं होते हैं। सपने बाई चांस पूरे होते हैं, नौकरी व्यापार हमारा बाई चॉइस होता है। तो आप डिसाइड आपको करना है, क्या करना है। देखो मैं आपको बता दूं अमीर बनने के लिए क्या चाहिए। ऐसे इस पैनल में कितने लोग हैं जो मंजन नहीं करते हैं। जो लोग मंजन नहीं करते अमीर नहीं बन पाएंगे। जो लोग नहाते नहीं अमीर नहीं बन पाएंगे। जिनके घर में कपड़े नहीं धुले जाते हैं 10-20 साल से अमीर नहीं बन पाएंगे। जिनके घर में बर्तन नहीं धुले जाते हैं 10-20 साल से, बर्तन नहीं धुले गए वो अमीर नहीं बन पाएंगे। जो नहाने के बाद शैम्पू से न नहाते हो, साबुन से न नहाते हो, ऑयल न लगाते हो, वो अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर ये काम करते हो तो आप लोग अमीर बन जाओगे। इसमें कोई पढ़े लिखे, साबुन तेल मंजन कपड़े धुलने के लिए, बर्तन धुलने के लिए ना आपको कोई शिक्षा की जरूरत है, न बीएड बीटीसी करने की जरूरत है, न क्या कहते हैं क्लैट पास करने की जरूरत है, न जेएनएम एएनएम बी फार्मा डी फार्मा एमबीबीएस एमएस बीएमएस बीएचएमएस ऐसा पीएचडी कोई करने की जरूरत नहीं है।
बीटेक एमटेक करने की जरूरत नहीं है। ये नौकर बनने के लिए आपको क्वालिटी की योग्यता, क्वालिटी की डिग्री, क्वालिटी के एक्सपीरियंस, क्वालिटी के स्किल, क्वालिटी की सिफारिश की जरूरत है। लेकिन राजा बनने के लिए इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये सब आप लोग कर सकते हो, सारी चीजें आप हासिल कर सकते हो। केवल सिस्टम को फॉलो करिए। सीधा फंडा है, एक फंडा है कि बिजनेस उसको कहते हैं क्योंकि इससे हम पहले स्वस्थ होंगे, और बिजनेस उसको कहते हैं कोई चीज कहीं बनती है, बिजनेस का लोग अर्थ नहीं जानते, कोई चीज कहीं बनती है और कहीं बिकती है, उसके बीच के प्रोसेस को बिजनेस कहते हैं। और बीच का प्रोसेस है, कोई चीज बनती है तो उसका प्रचार होता है, ये थोक वाले के यहाँ जाती है, ये जो हमारे आसपास गांव मोहल्ले में दुकान है रिटेलर के पास जाती है। ये तीनों लोग व्यापार करते हैं, और हमारे घर में आज जितनी भी चीजें हैं सब मार्केट से खरीद के लाते हैं। जितना पैसा हम कमाते हैं पूरा पैसा मार्केट में देते हैं। 20% प्रचार में जाता है, 20% थोक वाला लेता है, 20% रिटेलर लेता है, 60% पैसा जो है बीच में जाता है। और जितने बीच वाले सब अरबपति खरबपति हैं। तभी मैं कहता हूं दोस्तों, बोरो नोट है, ये तीनों बिचौलियों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने खत्म कर दिया है, और 60% पूरा मार्जिन आपको दे रही है। कैसे मार्जिन दे रही है ये चीज समझ में आ जाएगा, आपका पूरा खेल हो जाएगा। जैसे आप हमारे यहाँ हेल्थ कार्ड बनवा लेते हैं, बगैर केवाईसी दीजिए, बगैर पैसा के हेल्थ कार्ड बन जाएगा। आपको जो प्रचार वाले पैसा ले जाते थे 20%, वो आपको छूट मिलने लगती है। अगर कोई चीज अच्छी लगे तो उसको चर्चा कर दीजिए। अगर कोई चीज करिए, आज तक चर्चा करते थे तो आपको कुछ नहीं मिलता था। अगर यहाँ चर्चा करोगे तो 10 से 20% आपको चर्चा पैसा मिलता है। प्रोफेशनल चर्चा करिए, जैसे पांडे सर चर्चा करते हैं, तो 8 से 12% प्रोफेशनल चर्चा का पैसा मिलता है। और जब तीनों आप काम करोगे, कार्ड बनवाओगे, चर्चा करोगे, प्रोफेशनल चर्चा करोगे, तो 8% कंपनी आपको स्पेशल अवार्ड देती है। तो विदेश की यात्राएं, गाड़ी, बंगला, मकान सब कुछ है। अब दोस्तों देख लीजिए, जो 20% जो 60% बीच में जा रहा था, कोई मैन्युफैक्चर 40 रुपए कोई चीज प्रॉफिट सहित बनाता है, और कस्टमर को आते आते 100 रुपए की मिलती है। 60% का बीच में व्यापार हो रहा था। 20% एडवर्टाइजमेंट वाले लेते थे, सेलिब्रिटी करते, 20% करोड़ों अरबों जिसके पास पैसा है, गोडाउन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, 60 वो करते थे, 20% वो लेते थे, 20% रिटेलर लेता था। जो 60% बीच में पैसा जा रहा था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन 60% आपको पूरा दे रही है। रजिस्ट्रेशन कराते ही 20%, चर्चा करोगे तो 10 से 20% टीम सेल्स बोनस। आपको पता है ना कि ब्रोंज में 10%, सिल्वर में 15%, गोल्ड में 18% और प्लेटिनम में 20%, 20-20-40, और 8 से 12% डेवलपमेंट बोनस मिलता है। 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, तो 20 और 20, 40 और 12, 52, और 8% स्पेशल अवार्ड, 60% पूरा मार्जिन है। दोस्तों तरीत कहते हैं बोरो नोट है, संभाल नहीं पाओगे। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि रेगुलर, अगर आपने पांडे सर के सिस्टम में ट्रेनिंग 6 महीना रेगुलर ले ली तो लाइन लीडर बन जाओगे, पूरे वर्ष से पैसा आएगा। और प्राइवेट ले लिया तो 2 साल में बन जाओगे। अब डिसाइड आपको करना है कि हमको रेगुलर ट्रेनिंग लेनी है कि प्राइवेट ट्रेनिंग लेनी है। पांडे सर के दोनों स्कूल खुले हैं, रेगुलर वाले भी और प्राइवेट वाले, डिसाइड आपको करना है। दोस्तों बोरो नोट है, अमीर बनने के लिए 10-20 साल 50 साल की जरूरत नहीं होती है, सही समय पे 1 सेकंड की जरूरत होती है, सही समय पे सही निर्णय लेने की। अब डिसाइड आपको करना है, मैंने पूरा आपको दे दिया। ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने आपको न बताई, ये पूरी चीजें आपको पता हो गई। सारे लोग नई नई चीज बताते हैं, मैं कोई, मेरा केवल इतना प्लान है, दुकान बदल दीजिए। जिस दुकान से हमारे बाबा दादा परदादा हम आज तक सामान ला रहे हैं, उस दुकानदार ने हमको अमीर नहीं बनाया। लेकिन पांडे सर के बताए हुए दुकान से अगर आप सामान लाओगे तो आपकी गरीबी चले जाएगी, आपकी पीढ़ियां आजाद हो जाएंगी, आपके बच्चे देश विदेश में घूमेंगे, सारी चीजें सब कुछ हो जाएंगी। ये डिसाइड आपको करना है। आपको क्या करना है, ये डिसाइड आपको करना है। ये अवसर है, ये मौका आपके हाथ में है।
डिसाइड आपको करना है। हमारे पांडे सर अक्सर कहते हैं, थैंक यू अनूप सर, कि असफलता एक चुनौती है और तुम इसे अभी स्वीकार करो। वो क्या कमी रह गई है तुम में, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो जाओ, नींद चैन का त्याग करो और संघर्षों का मैदान छोड़कर कभी न पीछे भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्यों नहीं कर सकते हो? इस पैनल में जितने लोग बैठे सब राजा बन सकते हैं। जब झोपड़ी में रहने वाले चौधरी चरण सिंह बन सकते हैं, पेपर बेचने वाले देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने वाले धीरू भाई अंबानी बन सकते हैं। और 17 साल पहले 18 साल पहले हमारे पांडे जी साइकिल में चल रहे थे और आज टियान इंडिया के डायरेक्टर एचडी बनने जा रहे हैं और चाय बेचने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो आपके अंदर कौन सी ऐसी काबिलियत नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो? बन सकते हो। सोच बदलिए, सोच बदलिए, जीने का ढंग बदल जाएगा। तभी तो कहते हैं दोस्तों, अगर ऐसा आप करोगे तो एक दिन आपके नाम का भी शोर आएगा, एक दिन आपके नाम का भी शोर आएगा। लोगों का वक्त आता है, आपका दौर आएगा। करके तो देखो। तभी तो कहता हूं, बस एक बार मेरा कहा, एक बार मेरा कहा मान लीजिए और 16 और 17 को रमाडा की टिकट बुक करा लीजिए। एक बार 10 तारीख को 5 बजे तक लास्ट डेट है। आज हमारे गुरु से बात हुई थी, जितने 10 तारीख को 5 बजे तक जितने लोगों का पेमेंट पहुंच जाएगा, इस बार वही लोग जा पाएंगे, इसके बाद कोई नहीं जा पाएगा। इतने लोग बढ़ गए हैं। तभी तो कहते हैं, अगर एक्चुअल में नए साल में 2026 में कुछ नई जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं क्या कहता हूं, बस एक बार मेरा काम मान लीजिए और 16-17 को रमाडा की टिकट बुक करा लीजिए। आपको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। इन लोगों ने ठान लिया, हमारी टीम में बहुत बड़े जबरदस्त लीडर हैं जो तहलका मचाने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में लोग तहलका नहीं, पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रहे हैं। विनय सिंह जी गोल्ड लाइन लीडर हैं, बहुत जल्द डायरेक्टर जा रहे हैं। उनकी टीम में एक से एक जबरदस्त लीडर हमारी बस्ती से देखिए, अलका जी है, अलका निषाद जी है, सूरज जी है और हमारे क्या कहते हैं और यादव जी ये जो क्या कहते हैं जबरदस्त सारे टूर करते हैं। उनकी बहुत जबरदस्त टीम, अलका निषाद की, डॉक्टर कपिल शर्मा जी, सोनी उत्तम जी, पूरा तहलका मचा है। हमारे कौशल सविता जी, आनंद जी, ब्रजेश जी, सविता कुशवाहा जी, दीपांशी कुशवाहा जी, जबरदस्त लीडर है। पूरा तहलका हमारी बनारस की धरती से मुकेश पटेल जी, बबीता पटेल जी, इनकी टीम पूरे पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे पहुंच रही है। इनको क्या कहना, नेहा सिंह सोलंकी जी, राम कुमारी जी, हमारे जो है ये सारे लोग इतने लाइन लीडर, सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में डंका बजा रहे हैं। हमारी टीम में जबरदस्त जीते। आप देखिए क्या कहते हैं, शशि जी को देखिए, ओम प्रकाश वर्मा जी को, लालमन जी को, यतीश चंद जी को, प्रभा जी को, हमारे बुंदेलखंड में देख लीजिए प्रमोद जी को, सुशीला जी को, ये पूरा तहलका मचा रहे। इनको कहना ही क्या। हमारे डॉक्टर किरण गुप्ता जी, हमारे प्रियंका जी खजुराहो से, अनोखे लाल जी अलीगढ़ से, अर्चना गुप्ता जी, पलक जी, राम सेवक कटियार जी, इनका क्या, नीलिमा कटियार जी, कुलदीप जी, पुष्पा पाल जी, रमाकांत जी, अनिल पांडे जी, सुरेखा जी, बहुत जब अर्चना गुप्ता जी तो पूरा तहलका ही मचा दिया है। पूरे ब्रह्मांड में लोग नाम रटना चाहते हैं। हमारे अंकित वर्मा जी, राधा वर्मा जी, प्रिया वर्मा जी, ये उभरते हुए लीडर, इनका कहना ही क्या है।
पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। आपकी देखिए हमारे बहुत जल्द जो है ये गोल्ड लाइन जा रही है। कला जी देख लिए, कला जी इनकी पूरे हिंदुस्तान में इनके इस समय जो डंका मारे बबीता जी है, कला जी है, और क्या कहते हैं भावना जी हैं, ये जबरदस्त डंका बजा रही। क्या कहते हैं बहुत जबरदस्त शांति सचान जी है, राजीव तिवारी जी है, इतने जबरदस्त जय नारायण शर्मा जी है। क्या के बहुत जबरदस्त तरीके से पूरी टीम में आग और मोमेंटम है। इस रमाडा में आपको पूरा हमारे जयनारायण शर्मा जी की टीम, शांति सचान जी की टीम, सहदेव सचान जी की टीम और राजीव तिवारी की टीम, शशि कला जी की टीम, नवनीत प्रजापति की टीम, ये इनको कहना ही क्या है, भावना जी की टीम पूरा तहलका मचा रही है। ये सब एक एक जो है लीडर, उभरते हुए लीडर है। तभी देखते रहिए आज तक। एक ब्रेक के बाद हमारे जबरदस्त जबरदस्त और डायरेक्टर की श्रेणी में जो आने वाले हैं, और बहुत जल्द 2026 में डायरेक्टर ब्रेक करेंगे। जैसे विनय जी ब्रेक करने वाले हैं, ऐसे जो है शशि जी ब्रेक करने वाली, कला जी ब्रेक करने वाली, सारे लोग अब ये सब गोल्ड लाइन का छोड़ दिया सिस्टम, सब डायरेक्टर ब्रेक करने वाले हमारे उभरते हुए डायरेक्टर, और हिंदुस्तान की आन बान शान बन गए। और पूरे ब्रह्मांड को जब आते हो तो ऐसा थर्रा देते, जैसे विनय जी आते ही पूरा सारी धरती हिलने लगते। जैसे हमारे सत्येंद्र कटियार जी उभरते हुए लीडर है, पूरा धरती को हिला के सुनामी की तरह आते हमारे बहुत उभरते हुए इनकी टीम का क्या क्या जबरदस्त उभरती हुई टीम है। हमारे सत्येंद्र कटियार जी, अलका कटियार जी, राजीव कटियार जी, प्रियंका कटियार जी, विभा पटेल जी, बांदा से रजनी कटियार जी, कन्नौज से दिव्या कटियार जी, सुधीर कटियार जी, कन्नौज से इनको क्या कटियार जी, फरुखाबाद से रितु कटियार जी, अनुपम लता जी कटियार, कल्याणपुर से अच्छा मलिक जी, बुलंदशहर से रंजीता जी, लखनऊ से सारिका सचान जी, सुरेंद्र सचान जी, गीता देवी, गीता बुआ, गजनेर से सोनू सचान जी, तृप्ति पोरवाल जी, नीलम गुप्ता जी, राम सुटी राठौर जी ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। कम उम्र 6 महीने के अंदर स्टार से में नेट होने आ जा रही है, और पूरे हिंदुस्तान में पहला डंका बचा दिया। पांडे सर को बता देना चाहता हूं कि 5 महीने के अंदर उन्होंने सिंगापुर का टूर अचीव कर लिया है, और अपने नीचे अभी इसी महीने दोनों को और अचीव कराने जा रही हैं। हम चाहेंगे राम सुटी जी पैनल में हो, उन्हें पूरा इतिहास कायम किया, रिकॉर्ड कायम किया है। सारी लेडीजें भी कर सकती हैं, स्वयं का सेंटर चलाती हैं, और फरुखाबाद में फ्रेंचाइजी की प्लानिंग भी कर रही है। 5 महीने नहीं हुए हैं और सिंगापुर का टूर अचीव कर लिया, अपने नीचे भी कराने की कोशिश कर रही हैं। और नए साल में स्टार 8 बन के टियान्स इंडिया में ट्रिपल एस का डंका, ट्रिपल एस की शान बढ़ाने जा रही है। तो राम सुटी राठौर जी के हम चाहेंगे, एक बार रिकॉर्ड कायम किया है और न जाने कितनों को इक्वल लाइफ अचीव करा है। तो अलका कटियार जी के नेतृत्व में राम सुटी जी कटियार और अलका जी को एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, जो हमारे कोच लीडर है, गुड़िया राठौर जी, कांति राठौर जी, वर्षा राठौर जी, सारिका कुशवाहा जी, चंद्रमुखी जी, प्रियंका पांडे जी, माता प्रसाद जी, वंदना प्रजापति जी, अंजू राजपूत जी, ऋषि कुशवाहा जी, अंजलि श्रीवास्तव जी, जबरदस्त उभरते हुए लीडर है, अर्चना राज जी, अर्पण राज जी, हमारे संदीप राठौर जी, रीना राठौर जी, नीरज राठौर जी, हमारी लखनऊ से ईशा राठौर जी, रेणु राठौर जी, माधुरी राठौर जी, आशा साहू जी, ज्योति साहू जी, जबरदस्त लीडर में शिवरती जी, इकरा जी कन्नौज से, रवि राठौर जी कन्नौज से, रिंकू राठौर जी, अरविंद यादव जी, भावना यादव जी भावपुर से, नीलम यादव जी, पंकज यादव जी, पिंकी यादव जी, जसवंत नगर इटावा से, रेणु यादव जी, बबली यादव जी, मनीष यादव जी, और प्रसाद जी को तो कहना है कि होस्टिंग करे सूरज पांडे जी, युवराज सिंह जी, और हमारे जबरदस्त उभरते हुए लीडर जो पूरे ब्रह्मांड में तहलका मचाने जा रहे हैं। और आपको रमाडा में उनका जीता जागता आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। और हम चाहेंगे उनके लिए एक बार जितने हमारे कोच लीडर हैं, अजय कुमार गुप्ता जी, एसआर जी, उत्तर प्रदेश, ये बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश लेवल के अधिकारी हैं हमारे, जो है क्या कहते हैं अजय कुमार गुप्ता जी, एसआर जी यूपी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और रमाडा में तहलका मचाएंगे, और देखना है ट्रिपल एस सिस्टम में शामिल होके कैसे वर्ल्ड में तहलका मचाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय कुमार गुप्ता सर, रीना यादव जी, गोविंद नगर से हमारे राम जी यादव, दीपिका यादव जी, अमन यादव जी, हमारे भूपेंद्र सिंह मरिंडा, चंडीगढ़ पंजाब से जबरदस्त उभरती हुई लीडर है, पूरा पंजाब में मरिंडा में
पूरे चंडीगढ़ पंजाब में पूरा आंधी और तूफान लाएंगी। तो भूपेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राजीव वरिष्ठ जी बरिंडा से, चंडीगढ़ पंजाब से बहुत बढ़ते हुए लीडर है, बहुत बहुत धन्यवाद। नागेंद्र जी, अर्चना, अर्पण राज भी, पलक तिवारी जी, सुनील तिवारी जी, हमारे पत्रकार महोदय, अंकित यादव जी, दिवेश यादव जी, क्या कहना, हमारे कानपुर के पंचायत जी, इनके हमारे डॉक्टर विनय वर्मा जी ने ठान लिया है कि मुझको भी जो है डायरेक्टर जाना है 2026 में। डॉक्टर विनय वर्मा जी, सुमन लता जी, प्रियंका, हम चाहेंगे डॉक्टर विनय वर्मा जी के लिए एक बार, जो हमारे कोर्स लीडर है, एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर विनय वर्मा जी का स्वागत करें। सुमन लता जी, प्रियंका कुमारी जी, सासाराम बिहार से, बिहार की शेरनी है, पूरा डंका बजा दिया। स्नेहा जी बिहार से, सजल जी बिहार से, नीलम जी बिहार से, पुष्पा जी सासाराम बिहार से, नंदनी जी सासाराम बिहार से, अनुप्रिया जी बिहार से, संतोष जी बिहार से, बीरेन जी पटना से, सुमन जी, नीतू जी सासाराम से, बसंती देवी सासाराम से, अजीत जी सासाराम जी, और पंकज जी झारखंड से, और डिम्पल जी झारखंड से, और सुनीता चतुर्वेदी जी गोरखपुर से, कविता जी, एकता जी, साधना जी, पूनम तिवारी जी, बेबी जी, रानी जी, और सुनीता पांडे जी, प्रदीप जी, और रूबी पटना जी, और धनंजय जी, क्या कहते हैं, हमारे गुजरात से बहुत बहुत धन्यवाद। उभरते हुए लीडर है अंजलि जी ग्वालियर से, ये पूरा तहलका ग्वालियर मचाए। अंजलि जी ग्वालियर से, पूनम श्रीवास्तव जी, अमित श्रीवास्तव जी, विद्या गुप्ता जी, नगमा जी शुक्लागंज से, विजय गुप्ता जी, मनीष जी, आशिक अली जी, मोहनी श्रीवास्तव जी, ताली मोहनी जी तालीग्राम से, योगेश राठौर जी तिरवा से, रन्नू देवी गुड़िया राठौर तालीग्राम से, सपना यादव जी, संगीता जी, रविंद्र जी, देश कुमारी जी उभरती हुई लीडर है। ये देश कुमारी जी का नाम ही देश के नाम से रखा गया है, और सारे लोग रमाडा में आप परिचित होंगे कि देश कुमारी जी पूरे ब्रह्मांड में डंका बजाने जा रही हैं। देश कुमारी जी के लिए हम चाहेंगे एक बार, जो हमारे कोर्स लीडर हैं, देश कुमारी जी के बाद जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। देश कुमारी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आई एम प्राउड ऑफ यू। इतनी उम्र में इतना बड़ा जोश, देश कुमारी यादव जी, ग्रेट, जबरदस्त लीडर। आई एम प्राउड ऑफ यू। गोल्डी प्रीति जी, पूजा जी, शोभना यादव जी, सीमा यादव जी, और हमारे उभरते हुए डायरेक्टर दीपांश यादव जी को, जब आप दीपांश यादव जी की उम्र अभी 5-6 साल की है, जब आप रमाडा में सुनोगे, इनको देखोगे, जैसे हमारे अलका निषाद जी की बेटी है, पूरी फ्रेंचाइजी संभाल रही है बस्ती से, आप लोगों ने सुना नहीं होगा, आप देखिएगा। उस बेटी की उम्र कितनी है? 3-4 साल की है, और बस्ती की पूरी फ्रेंचाइजी संभाल रही है। जिस दिन आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। उसी पैटर्न में दीपांश यादव जी को आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। एक एक प्रोडक्ट नाम से नहीं, उसके क्या कहते हैं, जो क्या होता है एमाग्राम, और जो प्रतीक चिन्ह होता है, उससे आपको बता देंगे हमारे दीपांश यादव जी ये क्या है, क्या काम करता है। पता है कल क्या कह रहे थे अपनी डाउनलाइन से कि देखो BMW तो तुम लोग ले लेना, और पांडे सर जो चार्टर्ड प्लेन पीले कर लेने आ रहे हैं वो मैं लूंगा। डाउनलाइन के BMW है, और मेरा गोल तो चार्टर्ड प्लेन खरीदने का है। ये 4 और 5 साल के दीपांश यादव जी का आप देखिएगा। हम चाहेंगे दीपांश यादव जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से। जितने हमारे कोहोस्ट लीडर हैं, ये सारे हीरे, आपको कोहिनूर हीरे, इनकी कोई कीमत नहीं है, सब रमाडा में आपको देखने को मिलेंगे। और सारे लोग आज कल टिकट बुक करा रहे हैं, जितने लोग हैं। ये पांडे सर ने बोल दिया है 10 तारीख को 5 बजे तक जिसकी टिकट हो जाएगी, रमाडा में एंट्री हो जाएगी। इसके बाद आउट। अब वो गया जो अभी तक होता रहा है, अब नए साल की शुरुआत है। अब इसी में जो है, ये जो है क्या कहते हैं, देखते रहे करके दिखाना। हमारे अनिल शर्मा जी, बिमला शर्मा जी, निलिशा शंखवा जी, प्रिया जोसेफ जी, शशि गुप्ता जी, नैन्सी शर्मा जी, रविंद्र कुमार जी, पूनम राठौर जी, जबरदस्त लीडर, मुस्कान शर्मा जी, सूरज राठौर जी, अरविंद भाई, काजल शर्मा जी, उभरते हुए लीडर है। क्या कहना है, तभी तो कहते हैं ना, मैं अक्सर कहता हूं ना, कहां से आए कैसे आए है किसी को मालूम नहीं, और कौन बौन मोती बन जाए मेघों को
मालूम नहीं। दोस्तों, मैं आखिरी बात इतना कह के समाप्त करना चाहता हूँ। हमारे बहुत से लाइडर, मैं अगर नाम लूंगा तो हमारी बहुत बड़ी टीम है। अभी हमारी टीम क्या कहते हैं, बस्ती से, झारखंड से, गोरखपुर से, तालगाम से, किशनगंज से कौशल जी की जबरदस्त टीम है। अलका जी, हमारे कपिल शर्मा जी की तो इतनी टीम है। कला जी ने तो पूरे इंडिया में ही छा गई है, शशि जी। और क्या कहते हैं, कला जी का तो कोई, हमारे विनय जी का, कला जी का, और क्या कहते हैं शशि मैडम का, और कटियार साहब का, और क्या कहते हैं हमारे अंकित वर्मा जी, राधा जी, प्रिया वर्मा जी, और हमारे पांडे सर के नेतृत्व में इतना सब कुछ होने वाला है कि देखते रहिए आज तक। तो मैं दोस्तों बस इतना एक चीज कहना चाहता हूँ दोस्तों, न संघर्ष हो न परेशानी हो, न संघर्ष हो न परेशानी हो, तो क्या वजह है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। थैंक यू इकरा जी, तालग्राम से, तिरवा कन्नौज से। बस मैं एक चीज कहना चाहता हूँ दोस्तों, एक चीज का याद रखना, अब सब लोग ठान लो, जान लो, मान लो, एट के पांडेसर का पूरा आशीर्वाद है। उन्हें पूरा ट्रिपल सिस्टम बना के रख दिया है, उनको पता। थैंक यू आशीष सक्सेना जी, थैंक यू ग्रेट आशीष सक्सेना जी के लिए बात जोरदार तालियां। पांडेसर कहते हैं कि मुझको पता चल जाए कि व्यक्ति डायरेक्टर जी जा रहा है, उसके लिए मैं जान लगा दूंगा। लेकिन वो किंतु परंतु लेकिन तीन चीज अपनी सफलता को से आउट कर दे। किंतु परंतु लेकिन अपनी सफलता से आउट कर दे। अगर वो आउट कर देगा तो मैं उसके लिए जान भी दे दूंगा। मुझको वैसा व्यक्ति चाहिए, सोना चाहिए, मैं उसके लिए तपने के लिए तैयार हूं। तो कितने लोग पांडे सर का साथ देना चाहते हैं, पांडे अपनी जिंदगी कितने लोग बनाना चाहते हैं, क्या हैंडल्स कर सकते हैं? रमाडा में दिखा देंगे, रमाडा में सच है। जितने लोग अपने आप को डायरेक्टर बनना चाहते हैं, हैंडल्स कर दीजिए और आज ही अपनी टिकट जो है रमाडा की बुक करा के और पांडे सर को स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। इस पैनल में जितने भी लोग इंडिया के लोग, और कह दो मैं आई एम बॉर्न फॉर एचडी। देखिए पांडे सर क्या प्लानिंग नए साल में जनवरी में करने जा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके बाद अपनी बात समाप्त करता हूं दोस्तों। पांडे सर अक्षर कहते हैं, ये चीज नोट कर लीजिए और लोगों को बताइए कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर और भर कर जेबों में आशाएं, और मन में था विश्वास यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। लोगों को बताइए कि मैं वो माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, और बंजर भूमि में रहकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। लोगों को बताइए कि मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, और शीशे से कब तक तोड़ोगे, और ये मिटने वाला नाम नहीं तो मुझको कब तक रोकोगे। इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं, हीरा नहीं कोहिनूर हीरा है। और आप आइए पांडे सर के मिशन में आइए, और सारे लोग 6 महीने या 2 साल में आप लोग जो है, थैंक यू प्रियंका पांडे जी, आई एम प्राउड ऑफ यू। सारे लोग, पांडे सर का मिशन है कि 2026 में 50 गोल्ड लाइन बनाना है। आप उनके मिशन की, उनकी लिस्ट में आप शामिल हो जाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर तो आप लोगों ने इतने धैर्य से इस बेकार के आदमी को आपने सुना, झेला, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट गुआजी, थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट, जबरदस्त, शानदार, एक्सीलेंट तहलका सर, मचा दिया एक्सीलेंट।